जब जड़ खोदा जाएगा तो हम सब शाक्य है, कोली है, खत्ती है और नंद वंश के लोग हैं और हमारा धरती है ये। हम लोग बराबरी चाहते हैं। हजारों मंदिर बन रहे हैं, हम कहा कह रहे हैं आप बनाइए, लाखों बनाइए। जो हमारी विरासत है, जो हेरिटेज है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी करना इस देश का हर नागरिक का काम है। हमें हमारी आस्था का, उपासना का अधिकार संविधान देता है और हमारा उपासना स्थल है जिनका भी है, 5 करोड़ हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 5 हो, चाहे 500 करोड़ हो, भारत का संविधान कहता है कि सबका अधिकार बराबर है, सबको बराबर का आस्था का अधिकार है। किसी की आस्था के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो हमारे विधि विहार में दूसरा क्यों है? पूछ रहा था कि जब मस्जिदों में इस्लाम मानने वाले हैं, जब गुरुद्वारों में गुरु नानक साहब को मानने वाले लोग हैं, जब मंदिरों में सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो हमारे बुद्ध विहार में दूसरा क्यों है? इसीलिए सब नाटक चल रहा है। इसीलिए ये सच है, जो मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो जातिवादी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, वो बारी बारी से डंडा चलाते हैं। पहले मैंने सिखों का नरसंहार किया, हम चुप रहे। 2000 साल से, 1000 साल से जाति के नाम पर बारी बारी से SC ST OBC किसानों पर अत्याचार हो रहा है, हम चुप हैं। क्या जाटों को गोली नहीं मारी गई? वो अपना अधिकार मांग रहे थे। गुर्जरों को मारी गई, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा मारा गया। SC ST OBC, कुर्मी, यादव, कुशवाहा के बच्चों का रोज अधिकार छीना जा रहा है। और सोचिए, हमारे जो नेता थे, जो पढ़े लिखे नेता थे, सोनेलाल पटेल, उन्होंने धम्म का रास्ता अपनाया और बाकायदा धम्म की दीक्षा ली और बाबा साहब के रास्ते पर चले। इसी धरती पर बिहार के मुख्यमंत्री OBC कमीशन को बनाने वाले मंडल साहब जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले यात्रा उन्होंने गया बौद्ध विहार का किया। तो मैं कह रहा हूं, आज जो हमारे कुछ नेता हैं, उनको अपना इतिहास भूगोल नहीं पता है, क्योंकि वो अपने विरासत के दम पर संसद में आए हैं। अगर सड़क के दम पर आते तो वो अपना इतिहास भी जानते। लेकिन कुछ है जो संसद में भी आवाज उठा रहे हैं, कुछ है जो विधानसभा में भी आवाज उठा रहे हैं, और जो लोग इस राय में हमारी आवाज उठा रहे हैं, उन सबका स्वागत है। कल हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है जो शाक्त वंश के हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब जड़ खोदा जाएगा तो हम सब शाक्य है, कोली है, खत्ती है और नंद वंश के लोग हैं और हमारा धरती है ये। हम लोग बराबरी चाहते हैं। आज क्या हो रहा है? ये BT एक्ट आया, अगर हमारे नेता सचेत होते तो ये कब का हट जाता। लेकिन जो भाई साहब बोल के गए हैं, हमें राजनीतिक रूप से भी सचेत होना पड़ेगा और वोट का डर दिखाएंगे तभी ये हम पर कार्रवाई करेंगे। इनको लगता है कि ये बुद्धिस्ट हैं, ये इनके विरोध में हिंदू खड़ा हो जाएगा। कोई नहीं खड़ा होगा। 90% हिंदू जो है वो धम्म का अनुयायी है, वो बुद्ध को मानता है, फूले पेरियार अंबेडकर को मानता है, वो कोई हमारे खिलाफ नहीं आएगा। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो जातिवाद और मनुवाद करते हैं। और जान लीजिए, सिर्फ ये हमारे बुद्ध विहार का मामला नहीं है, हमारे बच्चों के साथ ऐसे ही सोच के लोग स्कूल कॉलेज में भी भेदभाव करते हैं, नौकरियों में भेदभाव करते हैं, जाति के नाम पर गांव ग्राम में भेदभाव करते हैं। ये मुट्ठी भर मनुवादी है और इनसे लड़ने का एक ही रास्ता है कि हम सब लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात को जब कहेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे तो हमें हमारा अधिकार भी मिलेगा और बुद्ध विहार भी बनेगा। हम लोग क्या चाहते हैं? जो भारत की पहचान है, बोध गया क्या है? भारत की पहचान है, दुनिया में पहचाना जाता है, उसकी पवित्रता का सवाल है, उसके सम्मान का सवाल है। बस इतनी सी बात है। हजारों मंदिर बन रहे हैं, हम कहा कह रहे हैं आप बनाइए, लाखों बनाइए। जो हमारी विरासत है, जो हेरिटेज है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी करना इस देश का हर नागरिक का काम है। तो आप लोग जो कर रहे हैं वो किसी धर्म के लिए सिर्फ नहीं लड़ रहे हैं, किसी विचार के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आप भारत की पवित्रता,
भारत की पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए बैठे हुए हैं। ये काम बहुत ऐतिहासिक है। ये काम कायदे से इस देश के तमाम उन लोगों को करना चाहिए था जो भारत के संविधान में भरोसा करते हैं। ये काम संसद को करना चाहिए था, विधानसभा को करना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग रास्ते से भटक गए हैं। आप सोचिए ये काम क्यों जरूरी है। हमें हमारी आस्था का, उपासना का अधिकार संविधान देता है और हमारा उपासना स्थल है जिनका भी है, 5 करोड़ हो चाहे 5 लाख हो, चाहे 5 हो चाहे 500 करोड़ हो, भारत का संविधान कहता है कि सबका अधिकार बराबर है, सबको बराबर का आस्था का अधिकार है। किसी की आस्था के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो हमारे विधि विहार में दूसरा क्यों है, ये बड़ा सवाल है। आप आइए, जाइए, आप मानिए नहीं मानिए, लेकिन आप हमारी पवित्रता को, हमारी विद्धता को, हम लोग क्या लड़ रहे हैं, बुद्धिज्म क्या है, बुद्ध क्या थे, अंधविश्वास के खिलाफ थे, पाखंड के खिलाफ थे, गैर बराबरी के खिलाफ थे। और हमारे बुद्ध विहार में बैठ के आप पाखंड फैलाएंगे, आप जातिवाद फैलाएंगे, आप लोगों को गुमराह करेंगे, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। और सोचिए 3 महीने से आंदोलन चल रहा है। इस देश का 90% आबादी आपके आंदोलन से सहमत है, चाहे वो शक्त कुशवाहा हो, चाहे वो एससी समाज के लोग हो, एसटी हो, ओबीसी हो। लेकिन इस देश का मनुवादी मीडिया सोया हुआ है। क्यों? उसे लगता है कि हम नहीं बताएंगे तो देश नहीं जानेगा। मैं बता रहा हूं इस आंदोलन को लंदन से, अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया के धर्म के अनुयायी एकजुट हो रहे हैं। अब वो दौर गया, ये जो मोबाइल है यही क्रांति है। आपके विचार को, आपकी इस मेहनत को, आपके इस त्याग को पूरी दुनिया में देखा, पढ़ा और लिखा जा रहा है। कल प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जाएगा कि आपके देश के, हम अल्पसंख्यक नहीं, हम बहुसंख्यक हैं। सोचिए, मैं आप लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूं, हम लोग किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, हम लोग बराबरी के पक्षधर हैं और संविधान के साथ हैं। और हम चाहते हैं कि जो संविधान लागू होने से पहले बीटी एक्ट लागू हुआ था ना आकाश जी, 1950 में संविधान लागू हुआ, आप 1949 का लेके हमारे माथे पर बैठे हुए हैं। थोड़ा तो दिल बड़ा दिखाइए। और ये होगा। और हम कोई राजपाट नहीं मांग रहे हैं, सत्ता नहीं मांग रहे हैं, लेकिन एक बात आप लोग सचेत रहिए, अब लोकतंत्र का दौर है और लोकतंत्र में वोट के चोट से लोग सुधरेंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आपका जो ये संवैधानिक अधिकार है, ये जो आपके आस्था का प्रश्न है, इसके लिए आप लोग संवैधानिक तरीके से सब लोग, जितने लोग इस अभी इस जलसे में शामिल है, इस बैठक में शामिल हैं, अगर आप लोगों ने रोज 2-2 लाइन सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया तो इनका तख्त हिल जाएगा। और जो भी आने वाले लोग होंगे, जो भी आने वाली सरकार होगी, हमारे साथ कदम कदम पर छल प्रपंच हो रहा है। दूसरे धर्मों का सारा मामला कोर्ट में सुलझ जाता है। हमारे मामले को कहा गया कि हम नहीं इंटरफेयर करेंगे, बिहार सरकार करेगी। बिहार सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनके कान तक आवाज नहीं जा रही थी। मैं आकाश लामा जी को धन्यवाद करूंगा। मैं तब भी आया था जब मुश्किल से 15 लोग बैठे थे। मुझे भी लगा था कि आकाश लामा कब तक बैठे रहेंगे, एक बार आइए और इनके नाम पर ताली बजाइए। इनको भरोसा था कि समाज जुड़ेगा और आज समाज जुड़ा है। और 15 लोग थे जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था। आज पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी है। और हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं इस देश का इतिहास, हम मांग रहे हैं कि इस देश की जो पहचान है, इस देश का जो दुनिया में मान सम्मान है, जहां हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति भवन में भगवान बुद्ध की मूर्ति लगी है। हॉल का नाम सम्राट अशोक हॉल है। हम उसकी शुद्धता की बात कर रहे हैं।
हम लोग इस देश के असली भारतीय राष्ट्रवादी हैं। हमें न किसी धर्म से नफरत है, न किसी जाति से नफरत है। हम भाईचारा चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, बराबर का मान सम्मान चाहते हैं, और वो मिलेगा। वो रास्ता जो बाबा साहब ने 1956 में दिखाया है, और वो रास्ता जो बाबा साहब ने 1950 में संविधान दिया है, उसी संविधान से और उसी धर्म के रास्ते से ये देश फिर से गौरवशाली देश बनेगा, और भारत विश्व गुरु बनेगा दोबारा, जब यहाँ बुद्ध के अनुयायी फिर से दुनिया को रास्ता दिखाएंगे। तो आप लोग न संख्या में कम है, न समझ में कम है, और रही बात छल प्रपंच के नाम पर लोगों ने संपत्ति जरूर खड़ी कर ली है, लेकिन जिसके पास विचारों की संपत्ति होती है, जिसके पास मानवीयता होता है, करुणा होता है, दया होता है, उससे बड़ा संपत्ति किसी के पास नहीं होता है। और नहीं ऐसा है तो तथागत बुद्ध ने तो राज छोड़ा था। अरे लोग राजा बनने के लिए लड़ते हैं, हम जिनकी आराधना करते हैं, हम जिनके उपासक हैं, उन्होंने तो राजपाट छोड़ के और मनुष्य को मनुष्य बनाने में लगा दिया। तुम क्या राजपाट का डर दिखाओगे हमें? हमारे पूर्वजों ने तलवार त्याग कर दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया है। अखंड भारत का निर्माता सम्राट अशोक ने तलवार रख दिया था और धम्म का रास्ता अपनाया। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने राजा महाराजा के पद को लात मारा है और मानवता का रास्ता अपनाया है। तुम क्या हमें राजपाट का डर दिखाओगे और क्या लालच दोगे?